नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम पैराबोला पढ़ रहे थे। पैराबोला 11th का टॉपिक है। आईआईटी जेईई के लिए हम पढ़ा रहे हैं मेनली। और इसमें पैराबोला में हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर देखने के लिए आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से डाल सकते हैं। तो हमने पैराबोला के सारे स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ लिए थे। अप साइड पैराबोला, डाउन साइड पैराबोला, राइट साइड ओपन पैराबोला एंड लेफ्ट साइड ओपन पैराबोला। तो अब हम पढ़ते हैं पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स। क्या पढ़ेंगे? पैराबोला पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स। हमारा आज का टॉपिक है पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स, जिसमें पैराबोला जिसमें वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया गया हो। जैसे अभी तक हमने पैराबोला पढ़ा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस टाइप का हमने पैराबोला पढ़ा। ये इस टाइप का पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या है 0,0 है। वर्टेक्स क्या है 0,0। अभी अगर वर्टेक्स को हम शिफ्ट कर देंगे, इसी वर्टेक्स को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं, इसी वर्टेक्स को सपोज अल्फा कोमा बीटा पॉइंट पर शिफ्ट कर देते हैं, तो किस तरह का पैराबोला बनेगा और किस तरह से इसके क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखो, ये हमें पैराबोला दिया हुआ है। ये पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जिसका वर्टेक्स 0,0 है। अब यहाँ पर वर्टेक्स शिफ्टेड टू, अब वर्टेक्स को हमने शिफ्ट कर दिया। वर्टेक्स को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? अल्फा कोमा बीटा। वर्टेक्स शिफ्टेड टू अल्फा कोमा बीटा। तो हमारा अब नेक्स्ट जो वर्टेक्स होगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड TAB of the parabola remain parallel to coordinate axis. Axis of parabola and TAB, tangent at vertex of the parabola, remains parallel to coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल रखना है उसके लिए, ठीक है। तो हमने वर्टेक्स शिफ्टेड टू अल्फा कोमा बीटा। अगर अल्फा कोमा बीटा को शिफ्ट कर देंगे, जैसे यहाँ इसको हम लिख देना, जैसे 0,0 है यहाँ पे वर्टेक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 0। तो उसी तरह से यहाँ पर अल्फा बीटा पर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। अब हमारा जो वर्टेक्स है वो अल्फा कोमा बीटा पर है। सपोज ये अल्फा कोमा बीटा है, तो इस तरह से इसका एक्सिस रहेगा, ओरिएंटेशन सेम रहेगा, ओरिएंटेशन सेम इस टाइप से रहेगा। ये वर्टेक्स अल्फा कोमा बीटा पे इस तरह से शिफ्ट हो गया। ये अब वर्टेक्स हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया? अल्फा कोमा बीटा पे शिफ्ट हो गया। तो केवल वर्टेक्स शिफ्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फोकस निकाल सकते हो, डायरेक्टरी निकाल सकते हो, एलआर निकाल सकते हो, एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर निकाल सकते हो। सारी कैलकुलेशन इस तरह से हम कर सकते हैं। केवल अगर हमने वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया, इसको ध्यान रखना है कि एक्सिस और पैराबोला एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये क्या है हमारा? ये TAB है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको पहले रखना है, जैसे यहाँ पर एक्सिस है, इसके पहले रखा गया है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0। तो ये TAB इस बाई एक्सिस के पहले रखा गया है। यहाँ पर ये पहले से इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर ये इस तरह से राइट साइड ओपन पैराबोला है, तो राइट साइड ओपन के लिए इस तरह से, अगर लेफ्ट साइड होता तो इस तरह से उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता। अगर अपवर्ड होता तो अपवर्ड चेंज हो जाएगा, ऐसे ही डाउनवर्ड चेंज हो जाएगा। किसी भी तरह का रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल लिख देखते हैं, उसमें समझ में आएगा। हमें कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ इस तरह से।
ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये ले लिया बाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस 2। तो अब हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया है, पैराबोला कहाँ शिफ्ट हो गया, उसका वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट हो गया, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया -2,3 बाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो बाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू -2। तो अब हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, -2,3, तो एक्स की वैल्यू -2, ये हमारा ऑरिजिन 0 0 -2 और बाई 3 मतलब यहाँ कहीं, ये हो गया -2,3। और ओरिएंटेशन इसका कैसा है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का है, ये कैसा है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप। तो ओरिएंटेशन ये राइट साइड ओपन होगा, तो हम इस तरह से इसको बना लेंगे, ये हमने इस तरह से बना लिया और ये राइट साइड ओपन वाला पैराबोला हमारा बन गया। तो इस तरह से कोई भी पैराबोला रहेगा, हम अगर उसका वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया गया है तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, हम इसको बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल लिया और कोई एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, सपोज अगर इस तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई हमने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज एक एग्जाम्पल इस तरह का ले लेते हैं, ये बाई स्क्वायर प्लस बाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो या प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है। अब इसको किस तरह से हम बनाएंगे, किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए, ये बाई में स्क्वायर है तो बाई में होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। बाई में क्या बनाएंगे, हम पहले इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। होल स्क्वायर हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर को एज इट इज लिखिए, बाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो बाई स्क्वायर वहां पे बाई लिखिए, प्लस बाई के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो उसका हाफ करके यहाँ पर लिखना है। यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 1 मल्टीप्लाई है तो 1 का आधा करेंगे 1/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव नंबर है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। फिर जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है हमेशा उसका माइनस करके और स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसका माइनस करके स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट, चाहे यहाँ प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऑलवेज माइनस करके सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ऑलवेज माइनस करके सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस ये यहाँ तक क्लियर हो गया, प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास आ गया बाई प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, -1/4 उधर जाएगा, प्लस का 1/4। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। तो ये हमारे पास बन गया बाई प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले, एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना है, पूरा जो भी नंबर है उसको बाहर ले लेंगे। यहाँ अगर कोई नंबर भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको पूरा बाहर लेंगे, हमने माइनस को बाहर ले लिया। एक्स को केवल सेपरेट करना है, एक्स को बिल्कुल सेपरेट करना है, ऐसे यहाँ बाई को बिल्कुल सेपरेट करना है, इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं, हमने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ -1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कंपेरिजन हम करा देंगे, इसका कंपेरिजन किससे कराएंगे, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, किससे कंपेरिजन कराएंगे, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से बाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू बाई हो जाएगा और कैपिटल वाई हो जाएगा, ऐसे 4a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस है क्योंकि ए तो मैंने पहले बताया था, ए जो नंबर है या ये जो ए नंबर है एक डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो होती नहीं, तो यहाँ अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस का ही साथ में लेंगे, माइनस वाले से कंपेरिजन कराएंगे, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस वाले से कंपेरिजन कराएंगे। तो यहाँ पर 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, और यहाँ से बाई प्लस 1/2 इक्वल टू 0, और ऐसे ही x माइनस 1/4 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। सो फॉर वर्टेक्स x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा
x माइनस 1/4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4 हो गया। ऐसे ही y प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1/2 हो गया। तो अब हमारे पास जो नया जो वर्टेक्स आ जाएगा वो 1/4 -1/2 आ जाएगा। तो इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, जैसे ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये इस तरह से x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये मान लीजिए 0,0 ये ऑरिजिन है। अब हमारा नया जो वर्टेक्स है ये ओरिएंटेशन कैसा है, y² इक्वल टू -4ax। ये लेफ्ट साइड घूमने वाला पैराबोला है। कैसा है, अगर प्लस होता तो राइट साइड घूमने वाला पैराबोला था, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड घूमने वाला पैराबोला है। तो अब इसमें x इक्वल टू क्या है 1/4, x इक्वल टू 1/4 सपोज यहाँ पर, और y इक्वल टू -1/2, मतलब यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ये 1/4 और ये -1/2 यहाँ कहीं मान लीजिए, ये इस तरह से। और कैसे खुलेगा ये, इस साइड से ऐसे खुलेगा। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 1/4 -1/2। ये हमारा पॉइंट हो गया 1/4 ये वर्टेक्स हो गया। तो इस तरह खुलने वाले पैराबोला। तो इस तरह कोई भी एग्जाम्पल रहता है, किसी भी एग्जाम्पल को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस इसे कंपेरिजन कराइए, वर्टेक्स को 0 0 कर दीजिए, हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है उससे कंपेरिजन करा के 0 0 करके वहां से हमारे जो वर्टेक्स से जो पॉइंट है वो निकल आएंगे और हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये चीज सबको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर और किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है, उसको पढ़ना है, तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए, तो उसको हम एकदम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, चलो अब ये हमने ये पढ़ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। अब एडिट डालिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट हम नोट करते हैं 1 बाय 1 करके। पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 4 distance between focus and vertex। फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस का 4 टाइम्स कर देंगे तो लेटस रेक्टम आ जाता है। दूसरा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इस तरह से आप लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। और एक पॉइंट और लिख दीजिए, vertex is the midpoint of focus and foot of directrix, focus and foot of directrix। vertex क्या होता है, vertex is the midpoint of focus and foot of directrix और फोकस का मिड पॉइंट होता है। चौथा पॉइंट लिख दीजिए, two parabolas are said to be equal if they have same latus rectum, if they have same latus rectum and same vertex and focus। अगर दो पैराबोला है, उनका लेटस रेक्टम सेम है और फोकस और वर्टेक्स सेम है, तो उनको सेम पैराबोला बोलेंगे।
ठीक है, इक्वल पैराबोला बोलेंगे। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ये हमने पढ़ा कि लेटस रेक्टम किस तरह से रहता है। लेटस रेक्टम के, क्योंकि पैराबोला मेनली लेटस रेक्टम के अकॉर्डिंग उसका ड्राइंग रहता है, तो लेटस रेक्टम से ये रिलेटेड है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सिस ऑफ ए पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ ए पैराबोला lies along x-axis, axis of parabola lies along x-axis if its vertex and focus are at, if its vertex and focus, if its vertex and focus are at distance of 2 and 4 respectively, are focus are at a distance of 2 and 4 respectively, 2 and 4 respectively from the origin, respectively from the origin on the positive x-axis, on the positive x-axis, then which of the following points does not lie on it, then which of the following points does not lie on it। यहाँ पर बोला है एक्सिस ऑफ ए पैराबोला लाइज अलोंग एक्सिस, कोई पैराबोला है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्सिस ऑफ ए पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस, एक्सिस ये है, ये ऑरिजिन है 0,0, if a vertex and focus are at a distance of 2 and 4 respectively from the origin से 2 and 4 on the positive x axis की तरफ, तो यहाँ पर 2 हो गया डिस्टेंस और यहाँ पर 4 डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट लाई नहीं करता। जैसे ये दिया हुआ है 4,-4 और बी दिया हुआ है 5,2√6 एंड सी दिया हुआ है 8,6 एंड डी दिया हुआ है 6,402। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा पॉइंट इस पर लाई नहीं करता। तो कौन सा पॉइंट लाई नहीं करता, तो सबसे पहले हम पैराबोला की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पैराबोला की इक्वेशन मालूम है तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट को रख के चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट नहीं लाई कर रहा है। तो ये पहली बार हमें वर्टेक्स दिया हुआ है, ये क्या है वर्टेक्स है और ये है फोकस। तो कोई पैराबोला होगा वर्टेक्स से फोकस ही, तो फोकस उसके अंदर आता है। अगर हमें ऐसे बनाना चाहे ऐसे नहीं बनेगा, तो वर्टेक्स इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पैराबोला है इस टाइप से बनेगा। किस टाइप से बनेगा? इस टाइप से। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहें, इसका वर्टेक्स अब क्या हो गया? इसका वर्टेक्स हो गया 2,0। तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं किस तरह से लिखना? ये y² = 4x टाइप का है, तो y माइनस कितना हो जाएगा 0, ये 0 है तो 0, y² = 4a। ए कितना है? ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस
4 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे 4 माइनस 2 और x कितना हो जाएगा x माइनस 2। तो यहां से हमारे पास आ गया इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा x माइनस 2। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 x माइनस 2। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 x माइनस 2। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 x माइनस 2 आ रहा है। अब इसको ये पॉइंट लाई करवा के देखते हैं, अब कौन सा पॉइंट इस पर लाई कर रहा है और कौन सा पॉइंट इस पर लाई नहीं कर रहा है। तो अभी चेक हो जाएगा, तुरंत फटाफट मालूम पड़ जाएगा हमें। तो अब 1 बाई 1 पॉइंट रख के देखेंगे कौन सा पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट इस पर लाई नहीं कर रहा है। तो जैसे मैं पहला पॉइंट चेक करके देखता हूँ। पहला पॉइंट हमें 4, -4 दिया हुआ है, तो बाई की जगह -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हम ए का चेक कर रहे हैं, -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और x की जगह कितना रखना है, x की जगह 4 रखना है, 4 माइनस 2 तो इधर 16 हो गया, 8 माइनस 2 2 इंटू 8 16। तो ये इस पर लाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। बी पॉइंट कौन सा पॉइंट दिया हुआ है 5,206, ये 5,206 दिया हुआ है, इसको लाई करा के देखते हैं। तो 206 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x की जगह पे कितना रखेंगे 5 माइनस 2 तो इसका स्क्वायर 4 हो गया और ये 24 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24 हो गया और 5 माइनस 2 3 और ये भी 24, तो ये भी लाई कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 8,6, सी 8,6 दिया हुआ है, तो 8,6 को लाई करा के देखते हैं। तो इधर ये बाई का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2 तो ये वो 36 हो गया और ये 8 इंटू 6 तो ये 48 आ गया, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। इट डज नॉट लाई ऑन पैराबोला, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये पैराबोला पर लाई नहीं कर रहा है। ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो बताइए, अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बताइए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं इसी तरह के। ये क्वेश्चन भी जो आपने किया है ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे आगे का भी जो एग्जाम्पल है वो करेंगे अभी, वो भी जेईई में आया हुआ है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। दूसरा एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम of the parabola length the length of the latus rectum of the parabola whose vertex and the focus whose vertex and the focus are on the positive x-axis at a distance of r and s at a distance of r and s and s greater than r है respectively from the origin is, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या ऑप्शन है, 4s प्लस आर, दूसरा ऑप्शन है 2s माइनस आर, तीसरा ऑप्शन है 4s माइनस आर एंड चौथा ऑप्शन है 2s प्लस आर। इस तरह से हमें ऑप्शन दिए हुए हैं।
अब इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, आपको LR लेटस रेक्टम की लेंथ निकालना है ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड द फोकस आर ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, जिसके ये इस तरह से हमारा ये ऑरिजिन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस है, हुज वर्टेक्स एंड आर एट ए डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ आर एंड एस, तो वर्टेक्स ये आर पर है और जहां पर एस बड़ा है तो एस मतलब यहाँ कहीं होगा और आर यहाँ कहीं होगा, इस तरह से एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो लेटस रेक्टम, तो अब पैराबोला इस टाइप से बनेगा, पैराबोला इस टाइप से बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है और LR जो लेटस रेक्टम होता है 4a होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, ये पॉजिटिव एक्स है, एस बड़ा है आर से, तो यहाँ से हो जाएगा एस माइनस आर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये वाला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, हमने LR होता है 4, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस का 4 टाइम्स होता है, तो 4 टाइम यहाँ के बीच की डिस्टेंस, तो एस माइनस आर हो जाएगा इसका डिस्टेंस, तो एस माइनस आर कर दिया। तो यहाँ तक ये सब समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम ये शिफ्टेड जो पैराबोला है उसके हर एक पॉइंट के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी कुछ आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए इसमें ये दिक्कत आ रही है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कंटिन्यू लेक्चर रहेंगे, तो आप कंटिन्यू क्लास करते रहिए, सारे लेक्चर आपको मिलेंगे 1 बाय 1, आप ऑर्डर वाइज अटेंड करते रहिए। ठीक है, और ये पूरा कॉनिक सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला, ये क्वेश्चन है, फाइंड everything for the parabola find everything for the parabola y square minus 2x plus 6y minus 2x plus 6y plus 5 equal to 0 plus 5 equal to 0। इसके लिए एवरीथिंग निकालना है, एवरीथिंग का मतलब हमें क्या क्या निकालना है, पहले यहाँ पे लिख ले रहे हैं, एक तो हमें वर्टेक्स निकालना है, दूसरा हमें एक्सिस निकालना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तीसरा हमें निकालना है फोकस निकालना है, चौथा निकालना है TAB या LR लेंथ ऑफ LR, पांचवा निकालना है एंड्स ऑफ LR, छठवां निकालना है TAB, और सातवां ये हमारा वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सारे पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर वे में लिखें, प्रॉपर वे में इक्वेशन बनाएं, इसकी प्रॉपर वे में इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, ये बाई में स्क्वायर दिया हुआ है तो मतलब होल स्क्वायर बाई में बनेगा, जिसमें जिसका स्क्वायर दिया होता है उसी में होल स्क्वायर बनेगा, तो बाई में होल स्क्वायर बनाते हैं। किस तरह से होल स्क्वायर बनाएंगे, ये बाई वाले टर्म एक तरफ लिख दीजिए और सब अलग दूसरी तरफ ले जाइए, तो बाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 5 इजुकल टू, उसको उधर ले जा रहे हैं, इजुकल टू 2x, इस तरह से लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर किस तरह से बनाएंगे, बाई लिखेंगे, यहाँ जो बाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका हाफ करेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव साइन तो यहाँ पॉजिटिव साइन, इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ करेंगे 3 हो गया, इसका स्क्वायर जो नंबर यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस 5 इजुकल टू 2x, तो यहाँ से आ जाएगा बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इजुकल टू 2x, यहाँ पर ये 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 9 प्लस का 5, तो माइनस का 4 बचेगा, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इजुकल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसका कंपेरिजन करा देंगे, इसका कंपेरिजन किससे कराएंगे, बाई स्क्वायर इजुकल टू 4ax से, इसका कंपेरिजन किससे करा देंगे, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है बाई स्क्वायर इजुकल टू 4x से इसका कंपेरिजन करा दीजिए, कंपेरिजन कराने के बाद आपको मिलेगा बाई इजुकल टू बाई
प्लस 3 और x इक्वल टू एक्स प्लस 2 और 4a इक्वल टू 2। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ तक ये वैल्यू हमने निकाल ली। हमने पहले क्या किया, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर एक्स वाले टर्म उधर ले गए, क्योंकि बाई में स्क्वायर तो बाई में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बाकी टर्म उधर ले जाएंगे। उधर ले जाने के बाद इसका हमने स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन से कंपेरिजन करा दिया, वहां से कैपिटल वाई कैपिटल एक्स की और ए की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है? तो आगे कंटिन्यू करें। अब 1 बाई 1 करके हम एक एक वैल्यू निकालते जाएंगे। 1 बाई 1 करके एक एक वैल्यू निकालेंगे, बहुत सिंपल है। आप ध्यान से समझेंगे, सब समझ में आएगा। बस आपको कंसंट्रेट रहना है। कंसंट्रेट रहोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? मैंने केवल यहां तक छोड़ा है, ठीक है? अब सबसे पहले हम पहला पॉइंट निकालते हैं, पहला वर्टेक्स निकालते हैं। हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो वर्टेक्स क्या होता है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला बनाता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ बना लेंगे। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। इसका वर्टेक्स क्या होता है 0 0, ठीक है? थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये इसको बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका वर्टेक्स b 0 0, फोकस s a 0, और ये इसका LR एंड पॉइंट ऑफ a 2a, और ये a -2a, और इसकी लेंथ कितनी है 4a, ठीक है? ये हो गया। और इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -a, इसका फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स z -a, 0, ठीक है? अब 1 बाई 1 करके स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट करके हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट जैसे हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हम वर्टेक्स निकाल ही रहे हैं। तो इसका वर्टेक्स क्या है 0, 0, तो वर्टेक्स x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो x की जगह पे हमारा क्या आया था, x की जगह पे x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। ऐसे ही y की जगह पे क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -3 हो गया, y इक्वल टू -3। तो अब हमारा इसका जो वर्टेक्स आ गया, जो नया पैराबोला होना है उसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा -2, -3। तो ये नया पैराबोला है उसका वर्टेक्स हमारा आ गया। तो वर्टेक्स ये यहाँ पे लिख दें -2, -3। तो ये हमने वर्टेक्स निकाल दिया। वर्टेक्स सबको समझ में आया, देख लीजिए। वर्टेक्स के बाद दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरा क्या निकालेंगे, ये दूसरा हम निकाल रहे हैं, फोकस निकाल ले रहे हैं, फोकस। दूसरा क्या निकालना है, फोकस। तो फोकस हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला जो ये वाला बना हुआ है, इसका फोकस क्या है, x इज इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0। ये a, 0 है, तो x इज इक्वल टू a हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया। ये जो पॉइंट है मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये y इज इक्वल टू y प्लस 3, x इज इक्वल टू x प्लस 2 और a इज इक्वल टू 1/2। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए, a इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू a किया, x की जगह पे क्या रखेंगे x प्लस 2 और a की जगह पे क्या 1/2। तो x इज इक्वल टू क्या -2 प्लस 1/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -3/2। ऐसे ही y की जगह पे रखेंगे, तो y की जगह पे y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है? 0 रखा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -3, y इज इक्वल टू -3। तो इसका जो फोकस आएगा वो आएगा -3/2, -3। कितना आ जाएगा -3/2, -3 आ जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है? तो हमने वर्टेक्स निकाल लिया, फोकस निकाल लिया, ठीक है? हटाएं इसको, 2 पॉइंट हमने निकाल लिए, बाकी पॉइंट अभी निकाल लेते हैं। आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप ध्यान से समझेंगे सबको समझ में आएगा। जो कमजोर से कमजोर बच्चा होगा वो भी सब समझ पाएगा, बस ध्यान से समझना है, ठीक है? अब ये वर्टेक्स निकाल लिया, फोकस निकाल लिया। अब उसके बाद तीसरा निकालते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू -a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -a।
तो x की जगह पे कितना x प्लस टू इजक्वल टू माइनस a की जगह कितना 1/2, तो x इजक्वल टू कितना हो जाएगा -2 माइनस 1/2, तो x इजक्वल टू -5/2। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये किसका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। ये चीज समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद क्या निकालोगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकाल लेते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो अगर इसके लिए देखा जाए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, तो वही हम रख देंगे y इक्वल टू 0, तो y की जगह पे कितना y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -3, तो ये हमारा आ गया एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गया। अगर इसी तरह से ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, इसी तरह से हम टीएबी साथ ही साथ निकाल लें, टीएबी टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये टीएबी क्या होता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स जैसे निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, टेंजेंट वर्टेक्स ये है, तो टेंजेंट वर्टेक्स क्या होता है, यहाँ x इक्वल टू 0, तो यहाँ भी क्या कर देंगे x इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे बेटा बताइए, x की जगह पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, x की जगह पे क्या रख देंगे x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 कर देंगे। ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी को दिक्कत परेशानी, ये यहाँ तक ये सारे पॉइंट हो गए। ये हमने 5 पॉइंट निकाल लिए, अब 2 पॉइंट हो रहे हैं। अब हमारे पास क्या रह गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकाल लिया, वर्टेक्स निकाल लिया, फोकस निकाल लिया, डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया। अब लेंथ ऑफ एलआर एंड एंड्स ऑफ एलआर रह गए। चलो उसको निकालते, इसको हटा देते, ठीक है, इसको अब हटाया हमने। अब उसके बाद निकालते हैं हम लेंथ ऑफ एलआर, लेंथ ऑफ एलआर। लेटस रेक्टम की लेंथ निकालते हो, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 4 इंटू ए, तो 4 का वैल्यू कितना 1/2, तो कितना आ गया 2। लेंथ ऑफ एलआर कितना आ गया 2। उसके बाद एंड्स ऑफ एलआर, एलआर के एंड पॉइंट निकालते हैं, जो एलआर है उसके एंड पॉइंट। तो एलआर के एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर a,2 है और a,-2 है, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, x इक्वल टू a और y इक्वल टू +-2 है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू आ जाएगा -3/2, ये -2 उधर जाएगा, ये 1/2, तो -3/2 आ गया। ऐसे यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे, y प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू +-2, a का वैल्यू कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया y प्लस 3 इक्वल टू +-1 आ गया। तो यहाँ पर अलग अलग 2 पॉइंट ले लेंगे, तो y प्लस 3 इक्वल टू 1 लेंगे, तो y इक्वल टू -2 और y प्लस 3 इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -4। ये y प्लस 3 इक्वल टू 1 ले लिया, एक बार 1 लिया हमने, तो इधर 3 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, और y प्लस 3 इक्वल टू -1, तो y 3 उधर जाएगा, तो y इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो हमारे एंड्स ऑफ एलआर आ गए -3/2, -2, ये इसको अगर एक फर्स्ट पॉइंट मानते हैं, ये सेकंड पॉइंट इस तरह से L1 L2, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा -3/2, -4। अब आप जैसे आपके पास सारे पॉइंट आ गए, तो आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि इसको हमें ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। जैसे इसके इस तरह से सबसे पहले हमने वर्टेक्स देखा था, तो वर्टेक्स हमारा क्या है -2, -3, तो ये मान लो हमारा ऑरिजिन है 0, 0, -2, -3, तो -2 और -3, तो मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, और y² इक्वल टू 4x टाइप का है, इसको ऐसे बना लीजिए। ये हमारा पॉइंट कितना है -2, -3, ये पॉइंट है -2, -3। अब ये y² इक्वल टू 4x टाइप का है, तो इधर की साइड खुलने वाला ये ऐसे इस टाइप से खुलेगा, इस टाइप में खुलने वाला पैराबोला है, और इसका ये इस तरह फोकस, आप फोकस जो आपके निकल के आए थे वो सारे पॉइंट इस पर ड्रॉ करके और सब बना सकते हैं। एंड्स ऑफ एलआर जो भी आप बनाना चाहें, तो इसमें इस तरह से हम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और इससे आगे
नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा पैराबोला का 4th लेक्चर है और 5th लेक्चर में आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप कंटिन्यूस वीडियो देखते रहिए, और कोई अगर आपको दिक्कत परेशानी है, किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए, उस पर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।